अगर ऐसा था तो ये जो नए इन्वेस्टर्स आए इन्होंने निवेश करने की बात कैसे कर दी? ये हजारों करोड़ के एमओयूज कैसे साइन हो गए? क्या वो व्यापारी नहीं जानते स्थिति क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम नया व्यापारी आ गया जिसको पता नहीं है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति कैसी है या उत्तराखंड में चीजें कैसे उसको यहां से उपलब्ध हो पाएंगी। व्यापारी भी इन बातों से अवगत होंगे जिन्होंने आज 2,500 मतलब हजारों करोड़ के जो एमओयूज साइन हो गए हैं, ये ऐसे ही तो नहीं हो गए होंगे ना। देखिए गरिमा जी, हाँ। बहुत सही सवाल आपने किया है और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने में सफल हो। विपक्ष की आशंकाओं पर जो हैं वो आशंकाएं समाप्त हो। हम भी चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर विकास हो, मगर विपक्ष के नेता होने के नाते पुराने अनुभव ये बताते हैं कि कहीं ये उस तरह से ना हो जाए कि देखिए एमओयू साइन करना अलग विषय है, उसको एग्जीक्यूट करने में सरकार को कहां दिक्कत आएगी। देखिए गरिमा जी, उत्तराखंड के अंदर केवल 8% जमीन है कृषि बची हुई, बाकी सारी जमीन बनी है 75% और बाकी ग्राम सभा की और नजूल की और गोचर जमीन है। जमीन हमारे पास बची नहीं है। ऐसे में ये 3 लाख करोड़ रुपए कहां खर्च होगा, कहां जमीन मिलेगी, ये एक सवाल। दूसरा, हम जो शंका करते हैं उस शंका का कोई ना कोई मतलब होता है। देखिए गरिमा, ये राज्य देवभूमि है, इसे पर्यटन राज्य भी कहा गया, इसको जड़ी बूटी राज्य भी कहा गया, इसको ऊर्जा प्रदेश भी कहा गया। जड़ी बूटियां बाबा रामदेव खा गए, ऊर्जा के नाम पर 8 रुपए यूनिट बिजली हमको मिल रही है और पर्यटन के हालात ये हैं कि जो पर्यटक ऋषिकेश में आता है उसको घुमा घुमा के जाम से इतना परेशान कर देते हैं कि वो उत्तराखंड के कड़वे अनुभव लेके जाता है। तो बताइए, हम ना बोलें? अब आप आ जाइए, आज 3 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? आपने शायद इस और ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपको याद दिला दूं। उन्होंने कहा है कि ये अब देवभूमि नहीं, अब इसको वेडिंग इंडिया के रूप में जाना जाएगा। मतलब यहाँ पहाड़ों में जंगलों को काटकर बड़े बड़े वेडिंग बनाए जाएंगे, वेडिंग पॉइंट। लेकिन शांति प्रसाद जी देखिए, शांति प्रसाद जी, नहीं ऐसा नहीं है। अब किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ कर अगर आपको पेश करना है तो किया जा सकता है, लेकिन हर चीज में ये चीज कहना, मेरी बात सुनते जाइए, उसके बाद अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा। आप कहने कि देवभूमि ना जाना जाए, ऐसा नहीं है। अब उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में पर्यटक बड़ी संख्या में गर्मियों के मौसम में जाते हैं, देश विदेश के पर्यटक आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धार्मिक नगरी नहीं है, और वहां पर केदारनाथ बाबा है, बद्रीनाथ बाबा की यात्रा के लिए, वो 4 धाम यात्रा के लिए भी उतना ही मशहूर है जितना वो इस लिहाज से है। जब खेल का मौसम आता है तो औली में भी लोग जाते हैं। 23 सालों में जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, क्या उनको सुविधा मिल रही है? उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, तो क्या उत्तराखंड में ऊर्जा के उसमें छूट मिल रही है? हम ये कह रहे हैं कि देवभूमि है, देवभूमि में जब सोना चोरी हो जाए मंदिरों से तो हम सवाल ना खड़े करें। अब आप उत्तराखंड को जड़ी बूटी बताने वाली बात कर रहे हो और आप साथ में ये भी कह रहे हो कि अब ये वेडिंग पॉइंट वाला भी प्रदेश बनेगा, तो हम सवाल खड़े ना करें कि आखिर हम हैं क्या? हम देवभूमि है, ऊर्जा प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश है क्या हम? अब हमारे को एक और नया जुमला दे दिया कि अब यहाँ वेडिंग भी होंगी। मेरा नहीं सर, वो क्योंकि राजस्व बढ़ेगा, उससे आपके लोगों को फायदा होगा। लोग उस ऐसे माहौल में जाते हैं। कई बार हमने देखा है, न जाने कितने सेलेब्स, कितनी जानी मानी हस्तियां जो विदेशों में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पर्यावरण या फिर ऐसी जगह की तलाश में रहती हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो फायदेमंद होगा। भाजपा के प्रवक्ता से नहीं, मैं आती हूँ आपके पास आती हूँ। 6,000 एकड़ जमीन भाजपा कहां से लाके देगी? ये सवाल तो करो। ये इन्वेस्ट करेंगे तो जमीन कहाँ मुहैया कराएंगे, ये तो बताएं। ठीक है, या खाली देखिए वो एक रोजगार का तरीका हो सकता है, क्षेत्र में चीजों को बढ़ावा मिल सके, उस लिहाज से इन चीजों को बात कही गई है। हर एक चीज के बयान का उल्टा मतलब निकालना मुझे लगता है ठीक नहीं होता। खैर, आपके पास लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर बात बिल्कुल सही है और कड़वी है। ठीक है कि आखिर जमीन कैसे देंगे। आपने जो खाका तैयार कर लिया है, आपने इतने इन्वेस्टर्स तो लेकर आ गए हैं, लेकिन इन इन्वेस्टर्स को जो जरूरी चीजें मुहैया कराई जानी है वो कैसे कराएंगी आप? क्योंकि आपकी तैयारी नजर नहीं आ रही है।
देखिए ऐसा है ये गरिमा जी, दोनों हाँ। प्रवक्ताओं ने जो बात रखी वो बिल्कुल जायज है विपक्ष की, कि जमीनें कहां से लाई जाएंगी। हाँ। लेकिन क्या होता है कि जब सरकार कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करती है या जब कोई योजना बनाती है तो उसकी पूरी तैयारी उनकी रहती है। और दूसरी चीज, अगर मैंने गरिमा जी से 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट करने को बोला है तो वो पहले उस जगह आएंगी, ये देखेंगी कि 100 रुपए इस जगह इन्वेस्ट करने से मुझे 110 रुपए या 150 रुपए या 120 रुपए कैसे मिलेगा, उस हिसाब से ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो वो अपनी जगह बताएंगी और उस जगह पर हम लोग क्या उपलब्धता उनको दे सकते हैं वो देंगे। हर चीज की प्लानिंग बैठ के उन्होंने करी होगी मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद ही इन्वेस्टर मीट की बात हुई है। किस जगह किसको क्या खोलना है और क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, ये तो देखिए डेलीगेट्स आए हैं, डेलीगेट्स देखेंगे समझेंगे। उत्तराखंड देखिए टूरिस्ट स्पॉट है और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहां तक सक्सेस रहेगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा। अभी शांति प्रसाद भट्ट जी भाई साहब मेरे बड़े भाई ये कहते दिखाई देते हैं कि उन्होंने कहा कि वेडिंग डेस्टिनेशन भूमि मत बनाओ, गलत, ये बयान तोड़ मोड़ के करा जा रहा है। उन्होंने ये कहा ये सिर्फ देवभूमि ही न रहकर टूरिस्ट, क्योंकि अब तक की जो डिबेट्स हम लोग करते आए हैं, जो बातें करते आए हैं, उसमें हमेशा हम लोगों ने ये सुना है, विपक्ष भी बोलता है, विपिन जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने कई डिबेट्स में मेरे को ये सवाल दागे है कि यहाँ की उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ये देखा जाए कि ये टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ। कभी भी देखा करिए प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, चीजें होती हैं, हम लोग